नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम आ चुका है, जो कि यह परीक्षा 25 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी। इससे संबंधित थोड़ी महत्वपूर्ण बातें, कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें डिवाइड की गई हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मुख्य परीक्षा रणनीति संबंधी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अवगत कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन 1 क्रमांक जो ऑनलाइन आवेदन तिथि 10/2/2021 और शुद्धि पत्र वगैरह ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अंतर्गत कुल 260 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 परीक्षा दिनांक 25/7/2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें एक सत्र में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10 से 12 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपराह्न 2:15 से 2:15 से 4:15 बजे तक प्रदेश के 52 जिला मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें हम आपको उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। तो आपको बता देते हैं, जो अनारक्षित श्रेणी है इसके लिए टोटल 61 पद आरक्षित किए गए हैं 260 में से, और 4 किए गए हैं भूतपूर्व सैनिक के इनमें से। और उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति है आपकी एससी, इसके लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी से 54 पद निर्धारित किए गए हैं, 3 भूतपूर्व सैनिक को भी दिए गए हैं। इसके पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 87 पद आरक्षित हैं और 5 अन्य वर्ग को भी दिए गए हैं, मतलब भूतपूर्व सैनिक को भी दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद आरक्षित हैं और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दिया गया है। तो कुल प्रकार से इसमें 260 पदों में से 61 दिए गए हैं अनारक्षित को, अनुसूचित जाति एससी को 32, अनुसूचित जनजाति एसटी को 54 और साथ ही साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी इसको 87 पद दिए गए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 26 पद दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक में अनारक्षित यूआर को 4 और अनुसूचित जनजाति को 3, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 1, तो कुल इसके 13 का योग बनता है। और दिव्यांगजन में यदि देखा जाए तो दृष्टिबाधित को 4, श्रवण बाधित को 5, अस्थिबाधित को 2 और बहुविकलांग के लिए 1 सीट पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। तो इस प्रकार से कुल 260 पद भूतपूर्व सैनिक के 13, दिव्यांगजन के 12 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F746/2020 एक दिनांक 15/12/2020 के परिपालन में अनारक्षित श्रेणी के पदों को 40% मान्य करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत यथावत रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। और उपरोक्तानुसार प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु 20 गुना प्लस समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्हतकारी कुल 7,711 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची तैयार की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। अर्थात इसका एक अनुमान लगाया जाए तो 7,711 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि इस बार से 20 गुना ज़्यादा का वो आ गया था। तो 20 गुना ज़्यादा में 7,711 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और इसके बाद जो इनका फाइनल यहाँ पर व्यवस्थित रूप से हम यदि आपको बताएं तो अनारक्षित में जो जनरल होता है उसमें 20 गुना प्लस समान अंक वाले 2,597 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। एवं भूतपूर्व सैनिक में 20 गुना प्लस समान अंक वालों में 81 का चयन किया गया है। अनुसूचित जाति एससी में पोस्टें कम होने के कारण यहाँ पर 742 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति एसटी में 1,316 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, क्योंकि 20 गुना अभ्यर्थी लेने थे और फिर जिनके समान अंक हैं उनको भी लिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 2,380 अभ्यर्थियों को लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 676 अभ्यर्थियों को लिया गया है एवं कुल 7,711 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भूतपूर्व सैनिक 20 गुना प्लस समान अंक के जो हैं इनमें अनारक्षित से 81, अनुसूचित जनजाति एसटी से 17, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 103, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से 10 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और दृष्टिबाधित में दृष्टिबाधित जो हैं और दिव्यांगजन में दृष्टिबाधित में 83 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। श्रवण बाधित में 102, अस्थिबाधित में 40 एवं बहुविकलांगता में 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो ऐसे कुल 246 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में मुख्य परीक्षा हेतु प्राविधिक रूप से अर्हता पाए गए कुल 7,711 आवेदकों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार यहाँ पर दर्शाई गई है। सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर रोल नंबर भी बताए गए हैं, किन किन अभ्यर्थियों क्योंकि 20 गुना अधिक और जो आप यहाँ पर देखा जाए तो जिनके समान अंक थे उनको भी लिया गया है व्यवस्थित रूप से। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से अनिवार्य शर्तें बताना चाहेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आप हमसे हर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से। यहाँ पर बताया गया सूची में दर्शाया गया परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया है उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघु सूचीकृत किया गया है यदि उनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांक के बराबर हैं या अधिक हैं। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। अनुमानतः 90 दिन के अंतर्गत परीक्षा आयोजित होगी। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp गवर्नमेंट इन पर सूचना प्रसारित की जाएगी। और इसमें जो बताए न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, असत्य, अपूर्ण जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। और लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई तकनीकी त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार किया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंक इसके साथ नहीं जोड़े जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में श्रेणीवार EWS और जनरल और आदि के 40% एवं ST SC OBC वगैरह का जो रहता है 32% न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किए हैं। उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम बनाया गया है। उक्तानुसार जारी लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका जो बताई गई है उसके संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय की अध्ययन रहेगी। यहाँ पर उन्होंने प्रमुख रूप से सभी बातों से आपको अवगत करा दिया है, लेकिन अब आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। कभी भी आपकी मुख्य परीक्षा का शेड्यूल आ सकता है तो आपके पास समय बिल्कुल कम बचा है, लेकिन आपको तैयारी में जुट जाना है। और आप हमारे हस्तलेखन नोट, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, भूगोल, भूगोल की आधुनिक तकनीक, राजनीतिक विचारक आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आदि पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।